जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में टॉपिक वाइज जो कवर कर रहे हैं और ये सभी दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो सभी में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस सीरीज़ को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक दिन हम लोग एक टॉपिक लेके आते हैं और उसको कवर कर लेते हैं। इसमें आज के लिए दोस्तों लोग 3 टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले भारत के भाग और टाइगर रिजर्व देखेंगे दोस्तों, उसके बाद जनगणना देखेंगे। ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए, पहले हम लोग MCQ दोस्तों नहीं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी देखेंगे और उसके बाद दोस्तों MCQ करेंगे। देखते हैं कि इसमें आप लोग कितना कवर किए हैं। तो इसलिए वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा और दोस्तों कॉन्सेप्ट बना के यहाँ देखिएगा, क्योंकि दोस्तों फिर बाद में MCQ कराएंगे तो आप लोग वहाँ पर मालूम चलेगा कि कितना आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़े हैं और वहाँ पे दोस्तों कितना आप लोग सही कर पाए। तो चलिए, पहला दोस्तों याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ में है तो उत्तर प्रदेश में, और ये भारत का दोस्तों सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जो कि यह 54वां क्रम का है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों देखिए, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, यह दोस्तों असम में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग कहाँ की है तो असम की है। नेक्स्ट है दोस्तों नामदफा पक्के कामलंग, नामदफा पक्के कामलंग कहाँ की है तो यही अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। नामदफा पक्के कामलंग कहाँ की है तो अरुणाचल प्रदेश की है। देखिए दोस्तों, इसे 2 से 3 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको यह याद हो जाए, क्योंकि हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। फिर दोस्तों नागार्जुन सागर श्री सैलम परियोजना, यह दोस्तों आपकी आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो दोस्तों बिहार की है, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ की है दोस्तों तो बिहार की है। नेक्स्ट है इंद्रावती और अचान कमार, इंद्रावती और अचान कमार टाइगर रिजर्व दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उदंती सीता नदी, उदंती और सीता नदी दोस्तों ये भी छत्तीसगढ़ की है। फिर गुरु खासीदास दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की है, याद रखिएगा। देखिए, गुरु खासीदास जो है टाइगर रिजर्व यह दोस्तों 53वां क्रम का है, याद रखिएगा। ये कहाँ में है तो छत्तीसगढ़ में, और 54वां कहाँ में है दोस्तों तो आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व, ये आपको झारखंड में हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर दोस्तों दम्पा टाइगर रिजर्व ये आपका मिजोरम में हो जाएगा, याद रखिएगा। दम्पा कहाँ की है तो मिजोरम की है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं रणथंभौर, रणथंभौर दोस्तों राजस्थान की है। सरिस्का भी दोस्तों राजस्थान की है। मुकंदरा हिल्स भी दोस्तों टाइगर रिजर्व है, यह भी राजस्थान की है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों रामगढ़ हो जाएगा और विषधारी, रामगढ़ विषधारी दोस्तों यह 52वां क्रम का है और यह राजस्थान में है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 52वां कहाँ में है तो राजस्थान में। 53वां आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, और 54वां हो जाएगा 53वां हो जाएगा छत्तीसगढ़, और 54वां हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पाते हैं बांदीपुर। देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों कर्नाटक की है। भद्रा भी कर्नाटक की है और नागरहोल भी कर्नाटक की है, यानी कि दोस्तों बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल कहाँ की है तो कर्नाटक की। फिर डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, तो याद रखिएगा यह कर्नाटक की है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक की। नेक्स्ट है दोस्तों बिलीगिरी यानी कि रंगनाथ, बिलीगिरी रंगनाथ ये भी कर्नाटक की है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों पेरियार और परमीबीकुलम ये भी दोस्तों केरल की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, कान्हा दोस्तों और बांधवगढ़ और पन्ना, ये दोस्तों सभी दोस्तों मध्य प्रदेश की है टाइगर रिजर्व, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना। फिर दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच दोस्तों यह भी दोस्तों मध्य प्रदेश की है टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। फिर सतपुरा और संजय दुबरी दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश की है। फिर मेलघाट, पेंच और सहाद्री और बोर ये सभी दोस्तों महाराष्ट्र की है टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। तरोबा, अंधेरी, नावेगांव और नागजीरा, देखिए तरोबा, अंधेरी और नावेगांव, नागजीरा यह दोस्तों महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों दुधवा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पीलीभीत उत्तर प्रदेश और अमानगढ़ भी दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है जिम कॉर्बेट दोस्तों नेशनल पार्क कहाँ की है तो उत्तराखंड की है। राजा जी भी दोस्तों उत्तराखंड की है, याद रखिएगा। राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड की है। देखिए दोस्तों सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है तो जिम कॉर्बेट यह उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल की है, और बुक्सा भी दोस्तों पश्चिम बंगाल की है। बुक्सा कहाँ की है तो पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है कौवल दोस्तों तेलंगाना की है, याद रखिएगा। और अमराबाद ये भी दोस्तों तेलंगाना की है। नेक्स्ट है सिमलीपाल जो कि दोस्तों उड़ीसा राज्य की है, और सतकोसिया भी दोस्तों उड़ीसा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालकर मुंदनथुरई
और अन्नामलाई, ये सभी दोस्तों तमिलनाडु के हैं, कालखंड मुंदनदुरई और अन्नामलाई। फिर है दोस्तों मधुमलाई और सत्यमंगलम, यह तमिलनाडु के दोस्तों कौन कौन सा, तो कालखंड मुंदुरई और अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, ये सभी दोस्तों तमिलनाडु की है। और देखिए श्रीविल्ली पुथुर मैंगो मलाई, यह दोस्तों 91वां है और यह तमिलनाडु में है, 51वां, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों टाइगर रिजर्व से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया गया है जो कि उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए बाघों की सर्वाधिक संख्या दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में है। आपसे पूछेगा कि बाघों की सर्वाधिक संख्या दोस्तों कहाँ में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों अगर भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, टोटल दोस्तों भारत के कितने, तो 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। और बाघ के वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस दोस्तों यह बाघ के वैज्ञानिक का नाम है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात की जाए दोस्तों तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में कुल टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो टोटल 54 है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड की है, और इसे दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व में दोस्तों याद रखिएगा जिम कॉर्बेट को 1 अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम है, याद रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। और क्षेत्रफल की दृष्टि में दोस्तों सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो बोर टाइगर रिजर्व है वो सबसे दोस्तों छोटा है, और सबसे बड़ा दोस्तों श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाघों की संख्या के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व जो कि सबसे बड़ा है। और बाघों की संख्या में कहेगा तो उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट, और दोस्तों याद रखिएगा अगर कैलाश सांखला को दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों जो भी बाघ और टाइगर रिजर्व था उसको हम लोग कवर किए, इससे जितना भी क्वेश्चन बनने लायक था टोटल को दोस्तों हम लोग कवर कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए अब हम लोग जनगणना के बारे में जानते हैं। जनगणना क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत आपसे पूछेगा तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर दोस्तों देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। नियमित जनगणना कब हुई थी दोस्तों, तो 1881 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। और भारत की पहली जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1872 ईस्वी में हुआ था, और नियमित जनगणना कहेगा तो 1881 ईस्वी में। और स्वतंत्र भारत यानी कि दोस्तों आज़ादी के बाद 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए जनगणना का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को, और लघु विभाजक वर्ष कहेगा तो 1951 को कहा जाता है, याद रखिएगा। लघु तो 1951 और महान 1921। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों जो कि अनुच्छेद 246, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए जनगणना विषय है दोस्तों, यह 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना किस विषय के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में और संघ सूची के अंतर्गत। देखिए जनगणना की अवधि की बात की जाए दोस्तों तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, याद रखिएगा। जनगणना का यानी कि दोस्तों देखिए जनसंख्या का अध्ययन आपसे कहा जाए तो डेमोग्राफी या जनांकीकी होता है, डेमोग्राफी या जनांकीकी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं 2011। देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना का क्रम की बात की जाए तो देश की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, याद रखिएगा। देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें दोस्तों कुल 29 प्रश्न थे, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में क्या आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारे भविष्य। जनगणना का शुभंकर की बात किया दोस्तों तो प्रंगणक शिक्षिका, प्रंगणक शिक्षिका है दोस्तों जनगणना का शुभंकर। नेक्स्ट है प्रथम जनगणना कमिश्नर, तो कौन थे दोस्तों, प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लॉडेन थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए थे, तो आर्य गोपाल स्वामी, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना कब हुई थी, क्या दोस्तों 1951 में हुआ था, जो कि 1949 से 1953 तक के प्रथम जनगणना आयुक्त रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है 2011 के जनगणना का आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली।
2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली, याद रखिएगा। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो 1931 में हुई थी, याद रखिएगा। पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में ही हो गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस आपसे पूछेगा तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और कुल जनसंख्या दोस्तों 2011 के अनुसार हम लोग देख रहे हैं तो 121.08 करोड़ थी, याद रखिएगा 2011 में। देखिए भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग की बात कही जाए दोस्तों तो 17.5% है भारत में, याद रखिएगा। जिसमें पुरुष की जनसंख्या दोस्तों 51.47% है और महिला को 48.53% है। और यही दोस्तों आपको संख्या पूछ देगा तो 62.32 करोड़ और महिला की जनसंख्या दोस्तों 58.75 करोड़, याद रखिएगा। देखिए दशकीय वार्षिक वृद्धि दर आपसे बात की जाए तो 17.7% और ये पुरुष का है और 1.64% दोस्तों महिला की है, याद रखिएगा। भारत के दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 73% और पुरुष साक्षरता दर दोस्तों 80.9% था, जिसमें महिला साक्षरता दर 64.6%। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, कुल साक्षरता दर 73% था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर दोस्तों 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% था। देखिए लिंगानुपात की बात किया दोस्तों तो 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे, याद रखिएगा। यानी कि 943 दोस्तों इसका लिंगानुपात था 2011 की जनगणना। और शिशु लिंगानुपात की बात किया दोस्तों जिसमें 919 थे, याद रखिएगा। यह दोस्तों शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाता है शिशु लिंगानुपात में। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व दोस्तों याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों केरल का था, जो कि केरल का दोस्तों 1084 था, याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? तो केरल का 1084। और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का था दोस्तों 879। क्वेश्चन कहेगा कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कौन था? यानी कि दोस्तों यूटी तो पौंडुचेरी, और न्यूनतम कहेगा दोस्तों तो दमन और दीव हो जाएगा, याद रखिएगा। राज्य में दोस्तों केरल हो जाएगा सर्वाधिक और न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा। और केंद्र शासित में कहेगा तो पुडुचेरी और न्यूनतम हो जाएगा दमन दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपसे कहेगा तो बिहार की, जो कि दोस्तों 1106 है जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। न्यूनतम तो अरुणाचल प्रदेश। और यूटी में कहेगा दोस्तों सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व तो दिल्ली की है और न्यूनतम दोस्तों अंडमान निकोबार की है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या में कहेगा तो उत्तर प्रदेश, जो कि 19.98 करोड़ है। और न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम की है, जो कि 6.11 लाख है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की। और न्यूनतम जनसंख्या तो सिक्किम की। और केंद्र शासित में कहेगा दोस्तों तो दिल्ली हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम हो जाएगा लक्षद्वीप की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी थी तो वह नागालैंड की, दोस्तों याद रखिएगा। नागालैंड ऐसी राज्य है दोस्तों जो कि 2011 की जनगणना हुई थी, वहाँ पे इसकी जनसंख्या घटी हुई थी। सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों केरल की है, जो कि 94% है। और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, जो कि 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी दोस्तों बिहार का ही है, जो कि 51.5%। और पुरुष में दोस्तों केरल ही है, पुरुष और महिला दोनों में साक्षरता सर्वाधिक केरल की है। और न्यूनतम साक्षरता दर दोस्तों महिला और पुरुष की बिहार की है, जिसमें बिहार में दोस्तों पुरुष का साक्षरता दर 61.8% है और न्यूनतम महिला का दोस्तों 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर की बात की जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर दोस्तों दादर नगर हवेली हो जाएगा। अधिक जनसंख्या जिला दोस्तों थाना, यानी कि महाराष्ट्र में थाने हैं, याद रखिएगा। अधिक जनसंख्या जिला है। और कम जनसंख्या जिला दोस्तों दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अधिक जिला वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, जो कि वहाँ पर 75 राज्य है वर्तमान में, 75 जिला है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अभी हम लोग टाइगर रिजर्व और जनसंख्या से जो भी थ्योरी था दोस्तों उसको हम लोग देखे ऑनलाइन के रूप में। उसके बाद हम लोग MCQ लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख रामसर साइट। भारत के प्रमुख रामसर साइट की बात की जाए तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में। या दोस्तों देखिए जो मुख्य रामसर साइट है दोस्तों उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जैसे हदरपुर आंध्र भूमि हो जाएगा दोस्तों, ये भी उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर जिसे किथम झील कहा जाता है, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। और ये सभी दोस्तों रामसर साइट में शामिल किया गया है, उसी को हम यहाँ देख रहे हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। और समन पक्षी अभयारण्य ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। और ये सभी दोस्तों रामसर साइट में शामिल हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों
देखिए नेक्स्ट रामसर समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। सांडी पक्षी अभयारण्य भी दोस्तों रामसर साइड में शामिल है, ये भी उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश की है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों हरियाणा की है। और खिजरिया पक्षी अभयारण्य एक गुजरात की है, याद रखिएगा। और ये सभी दोस्तों रामसर साइड में शामिल है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग वही देख रहे हैं जो इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों थोल झील वन्यजीव अभयारण्य एक गुजरात की है। वाधवाना आर्द्र भूमि दोस्तों ये भी गुजरात की है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये भी गुजरात की है, याद रखिएगा। तसोकर झील कहाँ की है, तो लद्दाख की हो जाएगा तसोकर झील। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र की, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र की है। कांवर या कवरतार झील दोस्तों बेगूसराय यानी कि बिहार की है, कांवर या कवरतार झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आसन संरक्षण रिजर्व, यह उत्तराखंड के दोस्तों। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ के, तो उत्तराखंड के। नांगल वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये पंजाब की है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब की। केशवपुरा मियाँ समुदाय रक्षित, ये भी दोस्तों पंजाब की है, याद रखिए। केशवपुरा मियाँ और पंजाब की। कंजली झील दोस्तों ये भी पंजाब की है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की है, ये भी दोस्तों आंध्र भूमि में शामिल किया गया है रामसर साइड में से। और उदय सागर झील ये त्रिपुरा की है। सुरिनसिर और मानसिर झील ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों होकेरा वेटलैंड, ये जम्मू कश्मीर की है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश की है। चंदेर टेल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश की। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य ध्यान रखना है तमिलनाडु की है, पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु। भीतरकनिका दोस्तों उड़ीसा की है, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा की। और भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश की, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश की। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश और चंदेर वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात है, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों बेम्बेनाड कोल आंध्र भूमि, यह दोस्तों केरल की है। सस्थम कोटा झील और अष्टमुंडी झील ये भी केरल की है। और द्वीपर झील दोस्तों ये जो कि असम में है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर परीक्षा उपयोगी तथ्य हम लोग देख रहे हैं रामसर साइट से। तो भारत में दोस्तों कुल 75 रामसर साइट है, जो कि दोस्तों पहले थे। अभी वर्तमान में दोस्तों हाल ही 5 रामसर साइट और जोड़कर टोटल दोस्तों भारत में 80 रामसर साइट हो गए हैं, याद रखिएगा। 75वां इसमें साइट दोस्तों सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिएगा। यह 75वां है। 5 में दोस्तों देखिए 3 कर्नाटक में और नए जुटे हैं जिसमें और 2 दोस्तों आपको तमिलनाडु में जुटा है, याद रखिएगा। ये 75वां दोस्तों याद रखिएगा सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहे कि भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, तो अभी वर्तमान में 80 है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट आपको तमिलनाडु में है, जो कि 14 पहले से थी और 2 अभी वर्तमान में और जुटा है, तो टोटल 16 हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। सर्वाधिक आंध्र भूमि वाला क्षेत्र दोस्तों आपकी गुजरात है। सर्वाधिक आंध्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है, तो गुजरात। और भारत का सबसे बड़ा आंध्र भूमि दोस्तों सुंदरवन है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा आंध्र भूमि कहाँ की है, तो सुंदरवन के। विश्व आंध्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आंध्र भूमि दिवस। और आंध्र भूमि संरक्षण हेतु दोस्तों प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। आंध्र भूमि संरक्षण प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो ईरान में। कहाँ पर, तो रामसर में। कब, तो 1971 में। 1971 दोस्तों मिनी डेट पूछेगा तो 2 फरवरी 1971 याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। भारत दोस्तों इसमें कब शामिल हुआ था, तो 1982 को। याद रखना है भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ है, तो 1982 में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आंध्र भूमि वाला देश दोस्तों इंग्लैंड है, यूके, याद रखिएगा। यूके इंग्लैंड को बोला जाता है दोस्तों, और यूएसए जो है यह अमेरिका को बोला जाता है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है दोस्तों, तो कोबोर्ग प्रायद्वीप, यह कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया के। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन था, तो कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे रामसर साइट जो भी शामिल था महत्वपूर्ण उसको देखें। रामसर साइट से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाला था दोस्तों टोटल देखें, जनगणना से बनने वाला था उसको भी देखें, और प्लस में दोस्तों हम लोग टाइगर रिजर्व उसको देखें। अब हम लोग दोस्तों MCQ के अंतर्गत आते हैं, देखते हैं दोस्तों MCQ हम लोग कितना लगा पाते हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इतना दोस्तों आप लोग कितना टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो हम लोग दोस्तों 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें टोटल आप लोग को कितना सही कर पाते हैं 40 क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों अगर आप लोग बढ़िया से तीनों वीडियो पार्ट पढ़ें अच्छा से ध्यान देकर, तो दोस्तों 40 में हम पूर्ण रूप कहते हैं कि आपको 40 नंबर आना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि दोस्तों अभी तुरंत हम लोग MCQ लगा रहे हैं, तो चलिए MCQ की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
पहला है कि भारत में जनगणना की अवधि है। तो भारत में दोस्तों जनगणना की अवधि क्या है, तो प्रत्येक 10 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व दोस्तों नामदफा है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या अगर उस समय की 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो 121.08 करोड़ है। अभी वर्तमान में दोस्तों 140 प्लस कर चुका है करोड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, और दोस्तों विश्व में नंबर 1 है जनसंख्या स्थान पर भारत। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 17.5% भारत में निवास करते हैं दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का। अभी तो वर्तमान में अधिक हो गया है दोस्तों, लेकिन हम लोग 2011 के अनुकूल बता रहे हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो गुजरात, याद रखिएगा। सर्वाधिक रामसर साइट वाला रामसर साइट वाला दोस्तों आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ में कितना है, तो 14 पहले से था, 2 अभी वर्तमान में आ गया है, तो 16 हो गया दोस्तों टोटल। 6 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 7, बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों सुंदरवन आंध्र भूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 246 में, याद रखिएगा, जनगणना को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं, बोला दोस्तों कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया दोस्तों याद रखिएगा कैलाश सांखला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलाश सांखला को। चलिए नेक्स्ट बात है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब हुआ था। तो 1973 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का कार्यक्रम हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, पेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13, ध्यान दीजिएगा। 13 बोल रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों नियमित जनगणना कहेगा तो आपको दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हो जाएगा। और दोस्तों प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो दम्पा टाइगर रिजर्व है यह मिजोरम में स्थित है दोस्तों। वाल्मीकि दोस्तों आपके बिहार में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का था, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो भारत का पहला रामसर स्थल का है दोस्तों, तो याद रखिएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यह सर्वाधिक जिला वाला राज्य है, टोटल 75 जिला यहाँ पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, जनगणना किस सूची के अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में आता है जनगणना, याद रखिएगा। जनगणना का महाविभाजक वर्ष, तो महाविभाजक वर्ष दोस्तों 1921 को कहा जाता है और लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों और बढ़िया से लेक्चर सुने होंगे, ऑनलाइनर देखे होंगे, तो पक्का है दोस्तों इसमें 400 में 400 क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा। देखिए पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में है पाकुई और नामदफा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। तो देखिए दोस्तों मानस असम में है, नामेरी भी असम में है, ओरांग भी में है और कमललांग दोस्तों यह असम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोला दोस्तों कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की देखिए दोस्तों कुल साक्षरता दर आपको 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 23। बोला कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 23 का आपका राइट हो जाएगा सी, कांवड़ झील है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 24 का राइट हो जाएगा डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं,
क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 25 बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो यार दोस्तों 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आंध्र भूमि वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो यूके, यानी कि दोस्तों यह यूके इंग्लैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 26 हो गया दोस्तों। 27 पाते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो प्रति वर्ग दोस्तों 382 वर्ग किलोमीटर है प्रति व्यक्ति, याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है दोस्तों, तो प्रति हजार पुरुष दोस्तों 943 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 29 बोल रहा है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों नागा अर्जुन श्रीशैलम, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 29 का बी राइट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला का साक्षरता दर पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 64.4%, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं तसोकर झील कहाँ की है दोस्तों, तो तसोकर झील लद्दाख की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बताइए दोस्तों विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आंध्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा कब, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों बताइए कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है, या दोस्तों उत्तराखंड की है। तो 33 का ऑप्शन होगा आपका दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व, तो यह दोस्तों वाल्मीकि है, बिहार का में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं 35 दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो दीपोर झील दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य कहाँ की है, तो यह असम राज्य की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है दोस्तों कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो यह दोस्तों रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा 54वां। नेक्स्ट है भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है। तो शिशु लिंगानुपात की बात किया दोस्तों तो 919 है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, 37 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य का है दोस्तों, तो हरियाणा हो जाएगा, याद रखिएगा। और अधिकतम तो केरल। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है दोस्तों तो नागालैंड की, याद रखिएगा। नागालैंड की एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो जनसंख्या यहाँ की घटी है। नेक्स्ट है दोस्तों आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आसन संरक्षण रिजर्व दोस्तों याद रखिएगा 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको यह उत्तराखंड में है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नागरहोल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट पे है दोस्तों भारत में कितने बाघ पाए जाते हैं। भारत में दोस्तों कितने राज्यों में, तो 18 राज्यों में दोस्तों बाघ पाए जाते हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं आंध्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था। तो यह किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 43 का डी हो जाएगा। और भारत इसमें कब प्रवेश किया था, तो 1982 में दोस्तों भारत का इसमें प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ इस सेट का दोस्तों सेकंड लास्ट है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल और बुक्सा दोनों दोस्तों उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर सिमलीपाल, बुक्सा और सतकोसिया। तो 44 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल दोस्तों रेणुका आंध्र भूमि है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट में हम लोग 45 गो MCQ लगाए हैं, प्लस में दोस्तों हम लोग वर्ल्ड जनगणना, रामसर साइट और टाइगर रिजर्व देखें दोस्तों, तीनों एक ही वीडियो हम लोग समाप्त कर दिए। ऐसे ही दोस्तों टॉपिक वाइज पेपर को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड भी करा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।